मैं समय हूं। आपने देखा कि पिछले दिनों बैंकों की राष्ट्रीय हड़ताल हुई। बैंकों ने हड़ताल तो की, लेकिन सरकारी तंत्र में और गोदी मीडिया में इसको तवज्जो नहीं दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्यों? पहले बैंकों का काम आम जनता की सुविधाओं के मद्देनज़र किया जाता था। हमको लगता है कि जनता को बैंकों से सुविधाएं ना मिले, इसलिए जो बैंकें राष्ट्रीयकृत हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है और इससे बैंक के लोग खफा नज़र आ रहे हैं। तो इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और ये डिटेल पूरी कायदे से सुनिएगा, ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये जो विश्लेषण है ये आपको झंकोर कर रख देगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ये बताया गया है कि आखिर जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया था और किस लिए किया था, ये वजह इसमें बताई गई है। और तो हम आपको सचेत कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए। और आ रही हैं मुस्कान सिंह के आवाज़ में, आप उसको सुनिएगा। तो सुनिए मुस्कान सिंह के साथ पूरा विवरण, आखिर बैंक का निजीकरण क्यों, राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं। 2014 में देश में 27 सरकारी बैंक थी। उन्हें धीरे धीरे 7 सालों में 6 पर ला दिया गया है। अब जो बचे हैं उनकी हिस्सेदारी बेची जा रही है। अभी तक सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51% थी, लेकिन अब 26% ही बचेगी। मतलब साफ है कि 74% शेयर बेच दिया जाएगा, जिसे विदेशी खरीदेंगे। अब सरकार 5 लाख से ज़्यादा जमा रकम के खातों के पैसों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बैंक प्राइवेट होंगे तो जाहिर है कि रोजगार और नौकरियां भी खत्म होंगी। सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया, जिसे टाटा ने खरीद लिया, और एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया, और शिपोर्ट भी अडानी को बेचा जा रहा है। LIC, BSNL, रेलवे भी बिक्री पर है। बड़े रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, जो जाहिर है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं। नौकरियां खत्म होंगी तो आपके हमारे बच्चे किसकी नौकरी की तैयारी करेंगे? यह बड़ा सोचनीय विषय है। IAS, IPS लेटरल एंट्री से भर्ती करके महत्वपूर्ण पदों पर डायरेक्ट तैनात किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बिक चुके हैं, शेष बिक्री की कगार पर हैं, और प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में लाखों की फीस देकर पढ़ा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। IIT MBBS की फीस इतनी अधिक है जो मध्यम व निर्धन लोगों का सपना बनकर ही रह गया है। सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट किया जा रहा है, जिसमें इलाज काफ़ी महंगा हो जाएगा। ऐसे में गरीबों को घर बेचकर ही इलाज करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है कि वह बचेगा ही। डीजल, पेट्रोल, LPG सिलेंडर की महंगाई तो आए दिन चल ही रही है। फ्री गैस, उज्ज्वल कनेक्शन के सिलेंडर मकानों के कोने में पड़े नजर आ रहे हैं। निजीकरण से देश के लगभग 100 करोड़ गरीब जनता बर्बादी के कगार पर है। देश विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए अब लोगों का विरोध करना लाजमी हो गया है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारी बैंक नहीं प्राइवेट कंपनी के बकाया को सेटल क्यों किया जा रहा है। साफ दिख रहा है कि सरकारी बैंकों से पहले लाखों करोड़ों रुपए प्राइवेट सेक्टर को दिलाए जाते हैं, और जब पैसे डूब जाते हैं तो उनका सेटलमेंट करवाया जाता है, और फिर घाटे का इल्ज़ाम भी उन्हीं बैंकों पर डाल दिया जाता है तथा बैंक कर्मचारियों को नकारा साबित कर दिया जाता है।
यूएफबीयू के संयोजक बीराम बाबू के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, बैंक ऑफ कराड़ आदि को राहत देने हेतु किया गया। हाल के दिनों में यस बैंक को एसबीआई ने संकट से निकाला, इसी अन्य को भी निकाला गया। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंक जनधन, बेरोजगार युवाओं के लिए मुद्रा, पटरी दुकानदारों के लिए स्वधन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसे अधिकांश सरकारी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो अब ये बताइए, निजी बैंक ये सुविधाएं जनता को मुहैया कराती हैं भला क्या? ये अनूठा सवाल बहुत ही बड़ा है। निजीकरण की नीति पर चलते हुए मोदी सरकार सब कुछ अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को सौंपने जा रही है। ऐसे में आपका पैसा क्या सुरक्षित रह पाएगा? इसके अलावा बैंक यदि घाटे में चल रही है तो उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं, पूछता है न्याय चक्र। तो आपने देखा कि न्याय चक्र की एंकर मुस्कान सिंह ने आपको पूरा डिटेल दे दिया। वैसे एक बात और है कि जांच पड़ताल में आया है कि बैंक की स्थापना अमीरों के लिए हुई ही नहीं थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था गरीब किसानों को आसान दर पर कर्ज मुहैया कराना और उनकी योजनाओं को ले जाकर उनके जीवन प्रणाली को आसान बनाना था। लेकिन ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब गरीब किसान किसी साहूकार से कर्ज लेता था तो साहूकार को कर्ज ना देने के एवज में साहूकार उनकी ज़मीन और उनके गहने ये सब जो गिरवी रखे होते थे वो हड़प कर ले जाते थे। इसलिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हम आपको पीछे थोड़ा ले चलते हैं कि ब्रिटिश राज में अनेक प्राइवेट बैंक खुले थे जो सिर्फ निजी स्वार्थ की पूर्ति करते थे। निर्धन बैंक सिर्फ जो निजी बैंक हैं वो सिर्फ मारवाड़ी उद्योगपतियों को कर्ज मुहैया कराते थे और ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर लिया जाता था। उस वक्त भी भारत के उद्योगपति हुआ करते थे जो कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाते थे। इसलिए 1913 से 1918 के बीच 94 बैंक असफल होकर बंद हो गए। आज़ादी मिलने से पहले तकनीकी बैंकों ने एक तरह से ग्रामीण भारत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। भारत की 75% से अधिक आबादी ग्रामीण थी और जिसमें सबसे अधिक पिछड़े वर्गों के किसानों की थी। वर्ष 1947 में अंग्रेज अपनी मालिकियत वाली कंपनियां बेचकर भारत से जाना चाहते थे। रेमंड ग्रुप, ब्रिटानिया, ग्रोफे, फिलिप्स जैसे अनेक गोरे वालों की कंपनियां थीं जो मारवाड़ी और निजी बैंकों से कर्ज लेकर खरीद लिया था। सोशलिस्ट विचार की धारा पर चलने वाली भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की चिंता सताने लगी। बैंकों के एक तरफा कर्ज नीति से ग्रामीण अंचलों में गरीबी बढ़ रही थी, कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा था। 85% जो रकम सिर्फ 14 निजी बैंकों के कब्जे में था। निजी बैंक भरोसे लायक नहीं थे। 1947 से 1955 के बीच 361 निजी बैंक असफल होने के कारण बंद हो गए थे। ऐसे में बहुत कुछ सोच समझकर समाजवादी विचारक इंदिरा गांधी ने 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वर्तमान में भी इस तरह का बैंक अब ग्रामीण इलाके में 4 नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से किसान एवं लोग जो निजी बैंक से कर्ज वापस नहीं कर पाए, उन्हें किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है।
आज दिन घटना आपने देख रहे होंगे कि जो लोग प्राइवेट बैंकों से किसी योजनाओं के अंतर्गत यदि ऋण ले लेते हैं और चुकता नहीं कर पाते हैं तो उनके करिंदे या तो उनको डराते धमकाते हैं या फिर मारते हैं या फिर किसी न किसी रूप में एक प्रकार दुर्घटना का शिकार करवा देते हैं और उनके जीवन को समाप्त कर देते हैं। हमको लगता है कि सरकार की मंशा सिर्फ पुनः ये इतिहास दोहराने की एक कथा पर चल रही है और इसी प्रक्रिया के तहत इन बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और इसी के चलते बैंक के जो कर्मचारी हैं वो रोष प्रकट करते हुए 2 दिन की हड़ताल की और इस हड़ताल पर किसी की जूं नहीं रहेगी। ये पूछता है न्याय चक्र की आखिर क्यों, कहाँ चली गई गोदी मीडिया और सरकार के नुमाइंदे और खुद सरकार। तो ऐसा ये देश किस ओर जा रहा है? क्या एक बार फिर ये गुलामी की ओर बढ़ता नज़र तो नहीं आ रहा है? पूछता है न्याय चक्र।